वाह, कितना बड़ा सम्मान हमारे भाई और बहन के दिल के अंदर है, जो कि हमें प्रभु रामचंद्र जी का दर्जा दे रहे हैं और हमारी पत्नी को मां जानकी का दर्जा दे रहे हैं। कितने महान हैं ये बच्चे। वाह, ऐसे ही हमारे बच्चे इस महल में हंसते खेलते नजर आना चाहिए। इनकी खुशी में हमारी खुशी है प्यारी। और हमारे राज दरबार के दरबारियों बिहारी लाल और महाबली दोनों मेरे पास आए। जी महाराज। बिहारी लाल, हाँ पिताजी तो तपस्या पर जा चुके हैं, हाँ, और ये जिम्मेदारी 12 वर्ष तक हमें संभालना है। जी महाराज। और तुम हमारे राज्य के पुराने सिपाही हो। जी, हमारे पिताजी के जमाने के तुम सिपाही हो, इसीलिए जी, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे राज्य आसाम में कितने गांव हैं, कहाँ के लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, इनके विषय में तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। क्यों नहीं महाराज? मैं तो अभी कुछ जानता नहीं हूँ। जी महाराज। इसीलिए तुम जाओ हमारे आसाम राज्य में भ्रमण करते रहो, हाँ, सबसे जनसंपर्क करते रहो जी, और जानकारी करते रहो कि अगर किसी को कोई भी परेशानी आती है, कोई दिक्कतें आती हैं, तो उनकी दिक्कतों को दूर करते रहना। ये मेरा आदेश तुम्हारे लिए सत्य है। जी महाराज। जा सकते हो। खुश रहो बिहारी लाल। और महाबली इधर आओ, तुम्हारी भी जिम्मेदारी एक दे रहा हूं। कैसी आज के बाद लापरवाही, घूमना फिरना बंद कर दो, सब बंद 12 साल तक के लिए, ताकि पिताजी को कोई शिकायत न मिल सके। नहीं। इसी वक्त हमारे आसाम राज्य के सीमा बॉर्डर पे जाओ और सीमा बॉर्डर पे जाकर के हमारे जो सैनिक, हमारे राज्य के रक्षक जी, हमारे बॉर्डर पे तैनात हैं, जी, जानकारी करते रहो। अगर उनको कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो उनकी जरूरत के अनुसार उनकी जरूरतों को तुम पूरा करते रहना। जैसा आदेश, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जा सकते हो। जिम्मेदारी के साथ 12 साल ड्यूटी। और हाँ कराना, ये जिम्मेदारी हमें और तुम्हें निभाना है। इसलिए आओ हम अपने बैठक रूम में चलते हैं और बैठकर किस तरह राज को चलाया जाए, किस तरह इसकी जिम्मेदारी निभाया जाए, हम दोनों बैठकर सलाह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ताकि कोई दिक्कतें ना आ सके। आइए मेरे साथ। ठहरिए प्राणनाथ, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। हमसे? जी अरे क्या जानना चाहती हो? प्राणनाथ, आप ये बताइए, आज हमारी शादी को कितने दिन हो गए? अरे पगली, इतनी जल्दी भूल गई कि मेरी शादी के कितने दिन हो गए? अरे अभी अपनी शादी के कितने दिन हुए? अभी अपनी शादी के 1 हफ्ते हुए हैं, यानी कि 7 दिन, आज 7वां दिन है। प्राणनाथ, हाँ, हमारी शादी को 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते, पूरा 1 हफ्ते। लेकिन प्राणनाथ, आप ये बताइए, आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? आप मेरे पास क्यों नहीं आते? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? परेशानी की बात नहीं है प्यारी, तुम हमें अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती हो, बहुत सुंदर हो तुम। ये तो हमारे नसीब है कि तुम जैसी धर्म पत्नी हमारे जीवन साथी बनकर आई। बात ये है प्यारी कि तुम जानती हो कि अभी तक मेरी पढ़ाई चल रही थी, इम्तिहान चल रहा था, पूरा दिमाग इम्तिहान पर रखा था, और अब तो हम दोनों को जिंदगी भर साथ ही तो रहना है। क्योंकि जानती हो, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, ये ज्ञान जो होता है, ये इंसान का सबसे बड़ा धन होता है। अगर जो इंसान ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, वो जिंदगी भर कुछ नहीं पाता है। इसीलिए प्राणनाथ, मैं चाहती हूँ क्या चाहती कि आज हमें जो बातें करना है, सारी बातें यहीं करें। चलो ठीक है भाई, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी बातों को भी सुनना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, ठीक है। अगर तुम यही बातें करना चाहती हो तो ठीक है, कहो क्या कहना चाहती हो? एक बात और है प्राणनाथ, कौन सी बात? अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए या कोई गलती हो जाए, तो मुझसे कभी नाराज नहीं होना, मुझसे कभी खफा नहीं होना। प्यारी देखिए, तुम्हारी बात तो ठीक है, कोई गलती हो जाए तो हम नाराज नहीं होंगे, लेकिन गलतियां भी कई प्रकार की होती हैं। अपने जीवन में कभी कोई ऐसी गलती भी नहीं करना, ऐसी गलती भी नहीं करना जिसकी वजह से मैं
तुम्हें क्षमा न कर सकूं, बल्कि सजा देने पर मजबूर हो जाऊं, इतना तुम भी याद रखना। प्राणनाथ, भगवान न करे कि वो दिन कभी आए। एक बात बताओ प्राणनाथ, बोलो। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, दर सपन चलो, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न हो। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या रब से चाहूँ, प्यार मिला, संसार मिला, प्यार मिला, संसार मिला, क्या करने है हीरे मोती, क्या करने है चांदी सोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। जब भी मैं आवाज दूं, जल्दी से आ जाना तू। जब भी मैं आवाज दूं, जल्दी से आ जाना तुम। मेरी इस मुस्कान पे आंसू ना बन जाना तुम, आंसू ना बन जाना तुम। हंसना हमको आता नहीं है रोना, हंसना हमको आता नहीं है रोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा। बहुत हो गया, अब चलो चला जाए। नहीं नहीं, देखो मौज में आकर मौत को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमें अभी पुरजा की तरफ जाना है, उसके बाद फिर वापस आएंगे तो फिर प्यार की बड़ी बातें करेंगे, ठीक है? इसलिए आओ। भली तुम शर्मा रही हो। अरे हमसे क्या शर्माना, एक बात कहें, हमारे पिताजी ने इतने गहने लाद दिए तुम्हारे बदन पर कि कोई जगह खाली नहीं है। अब कहां से शुरू करें, नीचे से शुरू करें कि ऊपर से शुरू करें, कहां से शुरू करें? क्या? हाँ क्या?
जानती हो क्या? क्या? मैं बताता हूँ कि तुरुरु 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 तुरु ए, मेरी जान! कि तुरुरु 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 तुरु और कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू तुरुरु 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 तुरु कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू हाँ तुरुरु तुरुरु तुरु तुरु करने ना दूंगी प्यार शुरू हाँ तुरुरु तुरुरु तुरु करने ना दूंगी प्यार कोई जगह न खाली नीचे से ऊपर तक नजर डालो कोई जगह न खाली कहीं पे काजल कहीं पे लाली तुरुरु 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 करने लगूंगी प्यार कोई जगह न खाली कोई जगह न खाली कहीं पे काजल कहीं पे लाली तुरुरु 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 कहाँ से कर साल जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं इस राज्य का महामंत्री विक्रम सिंह हूं। छील मदार हमारे परिवार में सिर्फ 2 सदस्य हैं। 2 सदस्य एक मैं मंत्री विक्रम सिंह और दूसरा हमारा बेटा शेर सिंह। चाशेर सिंह भैया इसलिए महाबली जी आओ अपने बेटे का इंतजार करते हैं। जी लंबादार क्योंकि कालज से आ गए हो भैया। बाय बाय पिताजी। और पिता हमारे आप हैं जगदीश पिता हमारे आप हैं जगदीश्वर जगदीश और पढ़ने जाना है मुझे मुझे चाहिए मुझे चाहिए बेटा हाँ बाबूजी। तो पिता को अपने अरमानता जगदीश्वर जगदीश ये पिता को अपने मानता जगदीश्वर जगदीश और बोलो और बेटा चाहिए तुमको कितनी
बोलो बेटा, तुम्हें कितनी फीस चाहिए? हम देने के लिए तैयार हैं। पिताजी, मुझे 500 रुपया चाहिए। 500 रुपए? जी हाँ। 500 रुपए तुम्हें चाहिए। बेटा तुम हमारे इकलौते बेटे हैं, इसलिए महाबली जाओ तिजोरी से हमारे बेटे के लिए 1000 रुपए ला करके दे दो। बाबूजी, कल जो है वो आज 15 अगस्त है, इसलिए 200 रुपये तो हमारे फीस के लगेंगे। बाकी 300 रुपये खर्च के लिए। खर्च के लिए? जी हाँ। ठीक है बेटा, इसीलिए हमने 500 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए निर्धारित कर दिया। सब करेंसी नोट लेके आए हैं, लियो पूरा गिन लियो। 1000 है। बात खो, आपके आदेश का पालन करेंगे। क्यों नहीं, हमारे आदेशों का पालन हमेशा होगा। ये लो बेटा, और धूमधाम से 15 अगस्त मनाना, और मना करके शाम तक अपने बंगले वापस आ जाना। ठीक है बाबूजी। लेकिन बाबूजी, सिर्फ ये 5 नोटे हैं और ये वहां से गिनते हुए आया, इसकी गिनती ही नहीं खत्म हुई। यही तो मुझे भी नहीं मालूम कि कितना गिना। कितने? 15 नोटे गिना था। अरे बेवकूफ, सिर्फ 5 नोटे हैं 200 की। तो 3 गए गिना, 5 गए 15। अच्छा, ठीक है बेटा, अब जाओ चलते हैं। जाओ, आशीर्वाद दिए जाओ। ठहरो बेटा, जाने से पहले अपने पिता के कुछ वसूल सुनते जाओ। बोलिए बेटा, बाबूजी। धूमधाम से 15 अगस्त मनाना, लेकिन ध्यान रहे कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि समाज के सामने तुम्हारे पिताजी का सर झुक जाए। नहीं बाबूजी, ये आपका बेटा आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देगा। हमें चाहते हैं। जाओ बेटा जाओ, गुड बाय। लम्बादार भैया चले गए। लम्बादार हम हो गए तो कुछ खर्चा वर्चा चाहिए। तो तुम नहीं जाना चाहते हो? हाँ लम्बादार, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त नहीं है, 15 अगस्त है। हाँ लम्बादार। अच्छा, ये हम समझ रहे थे कि तुम यहीं पे ठिठक रहे थे, कुछ कहने वाले हो। हाँ लम्बा, क्या चाहिए तुम्हें? हम हो को खर्चा चाहिए लम्बादार। खर्चा चाहिए? हाँ, बिना पैसा कहाँ जा पाए। तो कितना खर्चा चाहिए तुम्हें? भैया का 1000 दियो, हमका 1050 दियो। 1050। 1050 रुपए। हाँ लम्बा। क्या करेगा? अरे 15 अगस्त है, सब लड़कन के साथ पार्टी वाल्टी करब, हुआ खर्चा करब कस के। बात कहो। जाओ महाबली, तुम तिजोरी से 1050 रुपए ले लेना। 1050? हाँ ठीक है लम्बादार। लेकिन ध्यान रहे, अगरचे हमारा बेटा कभी भी कोई गलत काम करता है तो सूचना हम तक जरूर बताना। जी लम्बादार, अगर कोई गलत काम करेंगे भैया तो हम आकर आपसे जरूर बताएंगे। जरूर बताना, नहीं तो सजा दोनों को बराबर मिलेगी। नहीं, ठीक हमारे है। रहते हुए भैया कोई गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, जा सकते हो, जाओ। ये रहा मेरा बेटा शेर सिंह, बगैर हमारे आदेश से अपने कदम इस बंगले से बाहर नहीं निकालता है। अपने बेटे का आने का इंतजार करूंगा। हेलो शामीन हजरात, गौर फरमाइएगा, इसी आसाम मुल्क का एक खुदा का नेक बंदा जिसका नाम अनवर है,
आप सबके समक्ष मुखातिब हो रहा है। गौर फरमाइएगा। ऐ मुसलमानों, अपना दीन पहचानो और अपने ईमान पर चलो। अपने ईमान चुस्त और दुरुस्त रखो। सबसे बड़ा ईमान मुकम्मल है। गर्दन पे छुरी चलती थी। दरिया भी रो दिया, समंदर भी रो दिया। प्यास से गले को देख कर झर भी रो दिया। कि मुसलमानों, नमाजों के लिए तैयार हो जाओ और कयामत आने वाली है, जरा होशियार हो जाओ। दरिया की कश्ती पर मेरा महबूब जाता है और कभी हंसता कभी रोता मेरा दिल टूट जाता है। कि परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। परवरदिगार साहिब बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। ईमान बना दे। जो कलमा पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। परवरदिगार साहिब बना दे। अल्लाह मुझे दे दो वक्त की रोटी। अल्लाह मुझे दे
की रोटी। अल्लाह मुझे नहीं तो वक्त की रोटी, तो वक्त की रोटी। हम ये नहीं कहते मुझे सुल्तान बना दे। घर में सदा होती है कुरानी तिलावत। घर में सदा होती है कुरानी तिलावत।